ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 11। तुम उस लता की चिंता करते हो तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तर्शीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वह उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता उगाई। वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी
अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम नहीं जानते कि किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पवित्र आत्मा को हम पर भेज दीजिए, उसकी सहायता से, उसकी प्रेरणा से, हे प्रभु, हम प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचनों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आमीन। आमीन। प्रियजनों, नबी योनस के ग्रंथ से आज का पहला पाठ पढ़कर सुनाया गया, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। जब नबी योनस निनवे शहर के लोगों को प्रायश्चित का संदेश सुना चुका, तो सब ने भस्म रमाकर, टाट ओढ़कर आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और ईश्वर इससे प्रसन्न हो उठा। उसने पृथ्वी की ओर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि निनवे शहर के लोग क्या कर रहे हैं। ये तो प्रभु की दुहाई दे रहे थे। उनमें से हर एक अपने पापों के प्रायश्चित के लिए निवेदन कर रहा था। नबी योना शहर के कुछ दूर जाता है और एक छप्पर अपने लिए छा लेता है, प्यारे भाइयों और बहनों, और वहां पर आराम करने लगता है, और वहां पर रुकता है ये देखने के लिए कि निनवे के शहर के लोगों का क्या होगा। प्रभु वहां पर एक कुंदरू की बेल को उगा देता है, जो उस छप्पर के ऊपर छा जाती है और उसे छाया प्रदान करती है। एक ही रात में वो लता इतनी बड़ी हो जाती है कि योनस उसकी छाया में आराम करता है। परंतु दूसरे ही दिन प्रभु उस लता को एक कीड़े को काटने का आदेश दे देता है, और एक कीड़ा उस लता को काट देता है और लता सूख जाती है और वह उस छाया से वंचित हो जाता है। नबी योनस ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि तू करुणामय और दयालु है। मैं वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी तूने मुझे वहां पर भेजा। मैं निनवे नहीं जाना चाहता था, निनवे जाने की बजाय मैंने तारशीश की ओर रुख कर लिया। और तू अनुग्रह का धनी, जो देर से क्रोध करता, देर से दंड देता है। अब मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहां पर कष्ट सह रहा हूं और इस छिलछिलाती धूप में मेरे लिए छाया नहीं है। एक कुंदरू की बेल उगी थी और वह भी सूख गई, क्या तू मेरी जरा भी परवाह नहीं करता? प्रभु उससे कहता है, तुम एक कुंदरू की बेल के लिए परेशान हो रहे हो, तो क्या मैं निनवे शहर, जिसमें
लगभग 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी, क्या मैं उनकी परवाह न करूं? तुम एक कुंदरू की बेल के लिए परेशान हो रहे हो। तो योनस कहता है, क्या मेरा क्रोध उचित नहीं है? तूने मुझे कष्ट दिया, मेरे सिर पर से तूने छाया को भी हटा दिया, मेरे सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी थी वो बेल। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ था, लेकिन प्रभु ने एक कीड़े को आदेश देकर वो लता को कटवा दिया और वो सूख गई और योनस नाराज हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो दिन में चलने वाली लू से हताश था, दोपहर को पड़ने वाली गर्मी से हताश था, और इसलिए नबी योनस ईश्वर से नाराज होता है और उनको बुरा भला कहता है, उनको बुरा भला कहता है। लेकिन प्रभु उसे जवाब देता है, तुम एक छोटी सी कुंदरू की लता के लिए परेशान हो, तो क्या मैं निनवे शहर के लोगों के लिए चिंतित ना हो, जहां पर कई जानवर और लगभग 1,000, 1,00,000 और लगभग 1,20,000 मनुष्य रहते हैं, जिनको अपने दाएं और बाएं हाथ क्या करते हैं उनका पता नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे जीवन में हमको आशीषित करना चाहता है, हमारे पाप भरी जिंदगी से हमको विमुख करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, वो चाहता है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, वो चाहता है हमारे जीवन में खुशी रहे, वो चाहता है कि हम उसकी इबादत में रहें, वो चाहता है हमारे घरों परिवारों पर आशीर्वाद सदा बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे खेत खलिहान, आपकी संतानें, आपके बिजनेस उन्नति करें, और इसीलिए अपने नबियों को चुनता है और लोगों के पास भेजता है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें स्पष्ट करता है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कोई गा के प्रार्थना करता है, तो कोई मनन चिंतन करते हुए, तो कोई अपने कामों को ही अपनी प्रार्थना समझता है। परंतु वचन हमें बताता है कि आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है और उनके द्वारा वो प्रार्थना करता है। तो इसलिए जब शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, तो प्रभु ने उनसे कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अर्थात जो स्वर्ग में तेरी इच्छा है वही हमारे जीवन में भी पूरी होने दे, और उस इच्छा को पूरा करना प्रभु यीशु ने सिखाया। जब प्रभु यीशु हमारे बीच में था, वचन के लेकर हमारे बीच में रहता था और सेवकाई करता था, तो वास्तव में प्रभु का राज्य आप लोगों के और हमारे बीच में था, और अब वो राज्य वचन के द्वारा हमारे बीच में रहता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें प्रतिदिन का आहार दिया कर, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें बुराई में न डाल, परंतु हमें परीक्षा में गिरने से बचा। और ये प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों, एक सुंदर प्रार्थना जिसे हम दिन में बार बार दोहराते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं, और उस प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष और चंगाई अनुभव करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन हमें संदेश देते हैं कि हम ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना छोड़ें, शिकायत करना छोड़ें, हर दुख में हर सुख में ईश्वर का धन्यवाद करें, और अपने दैनिक जीवन में जैसे प्रभु यीशु अपनी आदत के अनुसार पहाड़ी पर एकांत में प्रार्थना करने जाया करते थे, वैसे ही हम प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होकर
उससे अपने हृदय के तारों को जोड़ें, उसके नाम का सिमरन करें, उसके नाम को महिमा दें और अपने जीवन में पुण्य कार्यों को अपनाएं। जैसे प्रभु ने हमें सिखाया हम वैसे ही प्रार्थना करें। यीशु के रूप में जो स्वर्ग राज्य हमारे बीच में आया उसे हम जानें और समझें। हम अपने अपराधियों को क्षमा करें जिससे कि हमें भी क्षमा मिले। हम बुराई में गिरने से बचते रहें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले यीशु मसीह, मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में चंगाई आ जाए। सभी लोग उपवास प्रार्थना करना सीखें और तुझसे निरंतर प्रार्थना करते रहें। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आज के वचन हमारे जीवन में हमारे रास्तों का उजाला करें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।